राम राम किसान भाइयों। गेहूँ की फसल में पीलापन आने की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है, जो आज के समय में काफ़ी देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, जब हम पहली सिंचाई करते हैं, सिंचाई के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद में गेहूँ में पीलापन देखने को मिलता है। तो गेहूँ के पीलेपन को कैसे ठीक करें, कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से गेहूँ में पीलापन आता है। क्यों किसी एक कारण की वजह से पीलापन नहीं आता। पीलापन आने के अनेक कारण होते हैं। इस वीडियो में आपको तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। जो पहला कारण है, इस समय के अनुसार गेहूँ 30 से 40 दिनों की शुरुआती अवस्था में होता है, तो जड़ों के अंदर कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें जड़ मऊ व दीमक होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यूरिया के साथ एमिडा क्लोरोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से जड़ मऊ व दीमक की समस्या खत्म हो जाती है। इसके बाद जड़ में नीमाटोड की शिकायत आती है, जिससे जड़ों में गांठें बन जाती है, नई जड़ें नहीं निकल पाती, पुरानी जड़ें खत्म होती जाती है, जिससे पौधा पीला हो जाता है और धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नीमाटोड के लिए आप यूरिया के साथ में कार्बोपुरान, जिसको हम फ्लोरान का कहते हैं, कार्बोपुरान का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है, यह दानेदार में आता है। तो पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन आने की मुख्य वजह है। खाद की कमी से पीलापन आ जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी से पीलापन दिखाई देगा। जिंक, सल्फर, पोटास की कमी से भी गेहूं में पीलापन देखने को मिलेगा। जिसके लक्षणों की बात करें, कैसे पहचाने कौन से तत्व की कौन से खाद की कमी है जिसकी वजह से पीलापन आया है। जैसे कि नाइट्रोजन की कमी, तो जैसे नाइट्रोजन की पहचान करने के लिए कि नाइट्रोजन की कमी की पहचान कैसे करें, तो जैसे कि जैसे नीचे वाली पत्तियों में आपको पीलापन दिखाई देगा, क्योंकि नाइट्रोजन पुरानी पत्तियों में से नई पत्तियों की तरफ चला जाता है। इससे पुरानी पत्तियों पौधे की पीली हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। एक कमी जैसे कि जिंक की कमी, यदि फसल में जिंक की कमी है, जिंक की कमी से नई पत्तियां पीली पड़ जाती है और पत्तियों के नसें हरे रंग की दिखाई देगी। यह खास पहचान होती है जिंक की। इस समय पर जिंक की कमी को कैसे पूरा करते हैं, तो जैसे कि जिंक सल्फेट जो 21% व 33% में आती है, इसका आप यूरिया के साथ में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। या चिलेटेड जिंक जो 12% एडिट फॉर्मेशन में आती है, आप स्प्रे करके जिंक की पूर्ति भी कर सकते हैं। स्प्रे में तुरंत परिणाम दिखाई देंगे। सल्फर की कमी, इसके अलावा सल्फर की कमी को भी कैसे पहचानें। सल्फर की यदि कमी है, तो जो पौधे की गोब होती है वो आपको पीलीपन की नज़र आएगी। जो छोटी छोटी नई पत्तियां निकलती है वो बिल्कुल पीली हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। सल्फर की कमी को कैसे पूरा करें, तो इसमें सल्फर 80% WDG फॉर्मुलेशन में जो सल्फर आता है, उसका प्रयोग यूरिया के साथ मिलाकर, ये भुजिया टाइप में भी आती है, पाउडर टाइप में भी आती है, तो ऐसे आप सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे भी करवा सकते हैं। एक कारण है पोटास की कमी। यदि पोटास की कमी है, तो पत्तियों के किनारे लाल पीले होते हुए आपको नज़र आएगी। एक प्रकार से ऐसा लगेगा पौधे की पत्तियों की कनकियाँ जली हुई है महसूस होगी। लाल और पीले रंग की आपको भूरे रंग की पत्तियों के ऊपर निशान दिखाई देंगे, तो आप पोटास की कमी आपको फसल में दिखाई देगी। इसकी पूर्ति के लिए NPK 0050 का स्प्रे करना है। 50% इसमें पोटास होती है, तो आप इसका प्रयोग करके पोटास की पूर्ति इस समय पर कर सकते हैं। सभी पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए यदि आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी से पीलापन है, तो आप इन सारे पोषक तत्वों का एक साथ प्रयोग भी कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको एनपीके का प्रयोग करना है। जो एनपीके 19-19 आती है वह 20-20 आती है। तो 1 किलोग्राम की मात्रा लेनी है। इसके साथ चिलेटेड जिंक जो 12% में आता है, इनका दोनों का घोल बनाकर अलग अलग घोल बनाकर 100 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। आप दूसरी फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। जैसे कि हम एक कारण होता है कि खरपतवार नाशक का स्प्रे। इसके अलावा गेहूँ में तीसरा जो मुख्य कारण होता है पीलेपन का इस समय के ऊपर, क्योंकि इस टाइम हम पहली सिंचाई पर खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ या बढ़वार कम हो जाती है। पीलापन भी कई बार आ जाता है। अगर आपकी फसल में खरपतवार करने से पीलापन आया है तो ग्रोथ कम हो जाती है। 2 किलोग्राम यूरिया व 100 ग्राम जिंक लेकर दोनों का घोल बनाकर आपको 100 लीटर पानी की मात्रा में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक पीलापन आने का कारण ये भी है कि जैसे कि विपरीत मौसम का प्रभाव होता है। यदि मौसम की वजह से भी गेहूँ की फसल में पीलापन दिखाई दे सकता है। दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी रात में ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे कंडीशन है तो गेहूँ में पीलापन नज़र आ सकता है। ये मौसम परिवर्तन के साथ ही गेहूँ से पीलापन खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से गेहूँ में पीलापन को पहचान कर समय पर इसका इलाज करते हैं तो ये पीलापन ठीक हो जाता है। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी टाइम रहते मिल सके। इसी प्रकार की खेती बाड़ी की नई नई जानकारी के लिए आप किसान भाइयों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।